अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं। किसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा करके उसका लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालना है वो देखते हैं। तो देखो हमें एक फंक्शन गिवन होगा जिससे हमें 2 बार तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, इसमें हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में 2 बार उस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो मैं मान लेता हूं y इक्वल टू एफ एक्स एक गिवन फंक्शन है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स एक गिवन फंक्शन है, मुझे y की वैल्यू को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, यानी कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यू बतानी है y की। एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन बन रहा है और वो फंक्शन क्या है, किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर होना चाहिए। ये एफ एक्स जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ x आता है, इसे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये आ रही है कि जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उसे किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में होना जरूरी है। अगर वो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में है तो उसे पहले हम गिवन इक्वेशंस का यूज करते हुए कन्वर्ट करेंगे और एक वेरिएबल की टर्म्स में ले आएंगे। हम अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इस एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा को जब देखेंगे तब बताएंगे कि किस तरह हमें कन्वर्ट करना होगा और एक वेरिएबल की टर्म्स में फंक्शन को लेकर के आना होगा। तो देखते हैं पहले क्या है एल्गोरिदम। हमें y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां से मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट कर देंगे जहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो पुट कर देते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको हम 0 के इक्वेट कर देंगे। तो यहां से मैं मान लेता हूं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखने पर हमें x इक्वल टू x1 मिल गया। कोई पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू x1 मुझे मिल चुका है। अब क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है इस फंक्शन का। वो क्या होगा, d2y ओवर dx स्क्वायर। d2y ओवर dx स्क्वायर हमें निकालना है जो हमारा f डबल डैश x है, सेकंड डेरिवेटिव। अब यही हमें बताएगा कि हमें x इक्वल टू x1 पर मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखो पहला है, अगर मैं इस d2y अपॉन dx स्क्वायर के अंदर यानी कि f डबल डैश x के अंदर जब ये x की वैल्यू x1 पुट करूंगा तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। हो सकता है मुझे ये एक पॉजिटिव वैल्यू दे दे, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देता है तो उस केस में हमारा x इक्वल टू x1 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। याद रखना क्या कर रहे हैं हम यहां पर, अगर हम d2y अपॉन dx को यानी कि सेकंड डेरिवेटिव में वो क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दें और पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। अच्छा, सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर में ही यानी कि सेकंड डेरिवेटिव में x इक्वल टू x1 पुट करने पर हमें नेगेटिव मिल जाए, एक नेगेटिव आंसर मिल जाए। तो उस केस में हमारा x इक्वल टू x1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, वहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी उस फंक्शन की, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और थर्ड केस हमारा होता है अगर उस डेरिवेटिव की वैल्यू यानी कि डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल टू x1 हमारा 0 आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी आ सकता था, अगर वो 0 आ जाए तो उस केस में हमें फर्दर इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ती है। हम सेकंड डेरिवेटिव से नहीं बता सकते कि वहां मैक्सिमा है, मिनिमा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो क्या करेंगे, यहां पर फर्दर इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसे बाद में देखेंगे कि ये फर्दर इंस्पेक्शन क्या है। तो हमें उसके आगे भी उसे टेस्ट करके देखना पड़ेगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जाते हुए। तो यहां पर हमें सेकंड ऑर्डर से नहीं मिलेगा, हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये समझ लेते हैं हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या है। हमेशा यही करना होगा कि एक फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, उसे एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रख देंगे जहां से क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो पहला स्टेप है हमारा डिफरेंशिएशन करके उसे 0 के इक्वेट कर दो जहां से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, पहला स्टेप। दूसरा, उस फंक्शन की d2y अपॉन dx स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल लो, ये मिल गया।
डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। और तीसरा स्टेप है डबल डेरिवेटिव के अंदर वो क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दो। अगर पॉजिटिव मिल जाए तो मिनिमा, नेगेटिव मिल जाए तो मैक्सिमा, और जीरो मिल जाए तो फर्दर इंस्पेक्शन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से सीबीएसई में आता ही है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो क्या पूछा जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले से ही एक क्वेश्चन जरूर आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया हमारा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम आगे देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन करने कैसे हैं, सॉल्व कैसे करने हैं। एक बार डिफरेंशिएशन जीरो के इक्वल करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो चेक कर लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं यहां पर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मैक्सिमा और मिनिमा बताना है और ये क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन है एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इंटरवल गिवन है कि x की वैल्यू 0 से 2 पाई तक होनी चाहिए। ठीक है, तो बताओ इस फंक्शन की x इक्वल टू 0 से 2 पाई के बीच में होने पर इस फंक्शन एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका डबल ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स मिल जाएगा। एफ डैश एक्स कितना आ गया हमारे पास, वो आएगा कॉस एक्स माइनस प्लस साइन एक्स। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, इसे जीरो के इक्वेट कर देंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। तो लिख देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल पुट करने पर मुझे मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर मैं इसे दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये मिलेगा मुझे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड करने पर मिलेगा टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो टेन एक्स की वैल्यू माइनस वन के लिए सॉल्व कर लेते हैं इसे, इक्वल टू माइनस ऑफ 10 पाई बाय 4, और टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस पाई बाय 4, ऐसा लिख सकते हैं। 10 के अंदर माइनस साइन चला जाता है। टेन थीटा इक्वल टू 10 अल्फा होने पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, एन पाई प्लस अल्फा, तो एन पाई प्लस ऑफ माइनस पाई बाय 4 ऐसा बन जाएगा, वेयर एन हमारा एक नेचुरल नंबर, एन हमारा एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब मैं इसमें वो वैल्यूज लूंगा जो मेरी 0 से 2 पाई के बीच में आ रही होंगी। तो मैं यहां पर अगर n की जगह 0 पुट करता हूं तो मिलेगा माइनस पाई बाय 4, वो 0 से 2 पाई के बीच में नहीं आता। n के प्लेस पर मैं 1 पुट करूंगा तो मिलेगा पाई माइनस पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4, वो तो वैल्यू लाई करती है। तो क्या होगा, एक वैल्यू तो मुझे मिलेगी यहां से x इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ठीक है, दूसरी क्या होगी, n के प्लेस पे 2 पुट कर देता हूं तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 वो बनेगा हमारा 7 पाई बाय 4। तो वो कितना होगा, वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है 7 पाई बाय 4, क्योंकि वो भी हमारा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है। n के प्लेस पर 3 पुट करो तो 3 पाई माइनस पाई बाय 4, और वो 2 पाई से बड़ा हो जाता है। तो हमें सिर्फ यही 2 पॉइंट्स लेने हैं। अब हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करके इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है। पॉजिटिव आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है, और नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो क्या करेंगे, देखो हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, वो होगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम पहले चेक कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 पर अगर इसके एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालू तो वो होगी एफ डबल डैश ऑफ 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस साइन 3 पाई बाय 4 माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कॉस 3 पाई बाय 4, ऐसा बन जाएगा। तो इनकी वैल्यूज निकालनी आती हैं, कितना होता है ये हमारा 135 डिग्री है। 3 पाई बाय 4 जो है वो 135 डिग्री है। साइन 135 डिग्री पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, रूल होता है हमारे पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये रूल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकंड क्वाड्रेंट यहां पर 3 पाई बाय 4 यानी कि 135 डिग्री पर साइन पॉजिटिव होता है। तो ये क्वांटिटी कितनी होगी, साइन 3 पाई बाय 4 पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमें मिलेगी 1/√2, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 1/√2, क्योंकि नेगेटिव साइन पहले से है। cos 3 पाई बाय 4, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, उसकी वैल्यू भी 1/√2 है, लेकिन माइनस साइन के साथ, तो माइनस 1/√2। ओवरऑल ये हमारे पास बन जाएगा -2/√2, 2/√2, जो कि एक
नेगेटिव क्वांटिटी है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी है, बस देखो कि क्या है, ये नेगेटिव क्वांटिटी है, 0 से छोटी है। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 3π/4 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। इसी तरह अगर मैं इसमें दूसरा वाला पॉइंट पुट करता हूं, यानी कि एट x इक्वल टू 7π/4, 7π/4 मैं इसमें पुट कर देता हूं, तो मुझे यहां पर भी f"x चेक करना पड़ेगा। f" एट 7π/4 वो होगा हमारा माइनस ऑफ साइन 7π/4 प्लस कॉस ऑफ साइन 7π/4। ठीक है, इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इसे 2π - π/4 लिख सकते हैं। साइन 2π - π/4 माइनस में होता है, ठीक है, नेगेटिव का आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस साइन π/4, और 2π माइनस थीटा में कॉस पॉजिटिव ही रहता है, तो इसकी वैल्यू कॉस π/4 आ जाएगी। कॉस π/4 का मतलब है ये दोनों 1/√2 1/√2 2/√2 ओवरऑल पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव है। तो इसका क्या मतलब है, x इक्वल टू 7π/4 जो मेरा है उस पर हमें एक मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब है x इक्वल टू 7π/4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करना है कि एक बार डिफरेंशिएट किया, 0 के इक्वल रख दिया, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में दोनों पॉइंट्स पुट करके देखे, पॉजिटिव आए तो मिनिमा, नेगेटिव आए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमें एक फंक्शन गिवन होगा किसी क्लोज इंटरवल में और हमें बताना होगा कि उस इंटरवल में उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है। तो जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, देखो हमने क्या किया था, अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाली थी तो f' को 0 करके पुट कर दिया था, एक्सट्रीमिटीज वैल्यूज मिल गई थी, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए थे। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन है कुछ इस टाइप का, ये एक फंक्शन है, यहां पर मैं वैल्यू x इक्वल टू a से स्टार्ट करता हूं, यहां पर मैं x इक्वल टू b लेता हूं। ठीक है, तो क्या होगा, इस फंक्शन की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा अपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से, तो वो इस पॉइंट पर आएगी। ठीक है, वो ये पॉइंट तो नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट पर हमारा f' जरूरी नहीं है कि 0 हो, क्योंकि ये उस कर्व का बीच में से लिया हुआ हिस्सा है। हमें जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे वो इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है, और एक इस पॉइंट पर मिलेगा। लेकिन इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहां है, यहां इस इनिशियल पॉइंट पर भी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें ग्लोबल मैक्सिमा बताना है तो इसका मतलब है हमें उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, तब हमें पता चलेगा कि उस ग्लोबली उसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितनी है। मैं करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107, ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसे एक बार डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, लेकिन हमें यह भी दिया हुआ है कि ये बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होगी इन क्लोज इंटरवल 1 2 3। करते हैं, f' निकाल दिया, f' आएगा हमारा 6x² माइनस 24। f' को 0 के इक्वेट करके हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, इसे 0 के इक्वल रखने पर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिनमें से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे 6x² इक्वल टू 24, x² इक्वल टू 4। तो x² इक्वल टू 4 को सॉल्व करने पर x की वैल्यू +-2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू +-2 का मतलब है x की वैल्यू एक बार 2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, लेकिन हमें बोला है 1 से 3 के बीच में चेक करके बताओ, तो -2 तो 1 से 3 के बीच में नहीं लाई करता, तो फंक्शन की डोमेन में वो पॉइंट नहीं है, तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ x इक्वल टू 2 को ही हम चेक करेंगे कि वो एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब क्या करेंगे, इसमें हम इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट f(1), एट f(2) और f(3), यानी कि उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स पर भी वैल्यू निकालनी है और क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, क्योंकि हमें उसको मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना है। तो f(1) हमारे पास कितना आने वाला है, f(1) यहां पूरे फंक्शन में x के प्लेस पर 1 पुट कर दूंगा, तो ये मिलेगा 2 - 24 प्लस 107। तो ये हमारा हो जाएगा 2 - 24 प्लस 107, और इसे सिंप्लीफाई करने पर ये मिल जाएगा हमें 85। ठीक है,
एफ ऑफ टू, एक्स के प्लेस पर मैं 2 पुट कर दूंगा, तो 2 पुट करने पर भी मुझे कोई वैल्यू मिल जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 2 इंटू 2 क्यूब, यानी कि हमारे पास हो गया 8 इंटू 2 16 माइनस 48, 16 माइनस 48 प्लस 107, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 75, ठीक है। और इसके बाद एफ ऑफ 3 निकालेंगे, एफ ऑफ 3 के लिए एक्स के प्लेस पर 3 पुट कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, ये होगा हमारा 2 इंटू 27 यानी कि 54 माइनस 24 इंटू 3 72 प्लस 107, और ये हमारे पास बन करके मिल जाएगा 98, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन ही वैल्यूज के हिसाब से बताएंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है, वहीं हम ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा को डिक्लेयर कर देंगे। तो इसमें क्या है, हम देख करके बता सकते हैं कि 98 हमारा मैक्सिमा है, ठीक है, जो कि एफ ऑफ 3 के लिए है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमें 98 मिलती है और x इक्वल टू 3 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि हमें सबसे बड़ी वैल्यू उसी पर मिलती है। और इसी तरह अगर हम ढूंढने निकले कि हमारे पास मिनिमा कितना होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, तो वो 2 है, x की वैल्यू 2 है, तब हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलता है और मिनिमम वैल्यू 75 है, ठीक है। तो क्या करना है, लोकल मैक्सिमा में हमें इंटरवल नहीं गिवन होता, ग्लोबल मैक्सिमा में हमें कुछ इंटरवल गिवन होता है कि उसकी वैल्यू इसके अंदर ही बतानी है, तो वो हम निकाल सकते हैं। उनमें से जो मैक्सिमम होगा हमें क्रिटिकल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी है और टर्मिनल पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी है, उनमें से जो मैक्सिमम होगा उसे मैक्सिमा और जो मिनिमम होगा उसे मिनिमा कह देंगे, ठीक है। लिख लो इसे।